बता दें, संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संभल में एक तरफ हम लगातार आपको फ्लैग मार्च दिखा रहे हैं, इस बीच आपको बता दें जफर अली ने लिया है संसद में बर्क का नाम। उन्होंने कहा कि सर्वे की जानकारी बर्क को थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि लगातार जो बर्क है वो ये कह रहे थे कि नहीं हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन कैसे झूठ बोला गया है उनकी ओर से। ये बहुत बड़ी बात। जफर अली ने जो नाम लिया और कहा कि बर्क को पता था कि आखिर सर्वे कब होना है, पूछताछ कब होनी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पिछले दिनों पहले हिरासत में लिया गया, फिर उनसे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई और पूछताछ में कई बड़ी जानकारी मिली है। उन्होंने सांसद बर्क का नाम लिया है। उनका यह कहना है कि सर्वे जो होने वाला था उसकी जानकारी जियाउर रहमान बर्क को थी, जो कि संभल से सांसद हैं। यानी सीधे सीधे सवाल जो बार बार खड़े किए जा रहे थे बर्क को लेकर, और बार बार ये कहा जा रहा था कि जियाउर रहमान बर्क के कहने पर ही, उकसाने पर ही भीड़ वहां इकट्ठी हुई है, ऐसे संकेत मिल रहे थे। और अब जब जफर अली जामा मस्जिद के सदर, जिनकी गिरफ्तारी के बाद अब उन्होंने पूछताछ में यह खुलासा किया है, तो अब जांच की सुई एक बार फिर सांसद बर्क तक पहुंचेगी, क्योंकि संभल में सांसद बर्क पर कई आरोप इसके पहले भी लगते रहे हैं, खासतौर पर बिजली चोरी के आरोप, दूसरे आरोप। लेकिन ये मामला अलग है। ये मामला इसलिए अलग है क्योंकि 24 नवंबर को पिछले साल जो कुछ हुआ संभल में, उसकी जिम्मेदारी अब वहां के जनप्रतिनिधि और वो लोग जो लोगों के रहनुमा बनते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, अब उनकी बन जाती है। अब से लगातार पुलिस प्रशासन उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। और अब क्या सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ेंगी, अब ये सवाल है। तो आपको बता दें कि 8 अप्रैल को पुलिस के सामने पेश होना है जियाउर रहमान बर्क को, क्योंकि इसी मामले में नोटिस भी दिया गया है। लेकिन अब इस सवाल का क्या वो जवाब दे पाएंगे? जतिन हमारे साथ है। जतिन, लाख कोशिश करते रहे बर्क ये कहकर कि मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन हर बार उनका नाम सामने आ रहा है। अब जब 8 तारीख को उनसे पूछताछ होगी तो लगता है इसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये जवाब उनको देना होगा, क्योंकि जफर अली जो कि इस समय जुडिशियल कस्टडी में है, उन्होंने सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया है। और बतौर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि सर्वे जब किया गया तो उस बारे में जो सांसद थे उनको इस बारे में जानकारी बिल्कुल थी। और अब जब कन्फेशन होगा और जब आमना सामना होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जाहिर तौर पर जफर अली के स्टेटमेंट को आधार बनाकर जफर अली के स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उस बारे में भी सांसद जियाउर रहमान से पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। 8 तारीख को पेश होना है। लेकिन आज भी संभल में जियाउर रहमान के लिए बड़ा दिन है। जो उन्होंने अपना घर बनाया था, जिसका नक्शा पास नहीं कराया था, डीएम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई है। इससे पहले 3 जो संबंध थे वो स्किप कर चुके थे। आज भी अगर पेश नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर जो अमूमन कार्रवाई होती है कानूनी तौर पर, वो उनके घर के खिलाफ भी की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जफर अली का जो स्टेटमेंट आया है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में जफर अली ने जो तमाम बातें की हैं, उन स्टेटमेंट के आधार पर अब सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। 8 तारीख को जब पेश होंगे तो तमाम स्टेटमेंट उनके सामने रखे जाएंगे। जफर अली ने क्लियर बताया कि 24 नवंबर को जब सर्वे कराया गया था शाही जामा मस्जिद का, उस समय उनको जानकारी थी, क्योंकि सांसद खुद वहां मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो उस समय 24 तारीख को हैदराबाद में थे। तो लोग किस तरीके से वहां पर इकट्ठे हुए, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि जफर अली से भी पूछे गए। तो उसी सवालों के जवाब में उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि सांसद को जानकारी थी, क्योंकि शुरुआत से बोला जा रहा था कि बतौर सांसद तो वो वहां पर नहीं थे, लेकिन उनसे जुड़े लोग वहां पर थे। जब हिंसा हुई तो कहीं ना कहीं उस हिंसा में उनके लोगों के शामिल होने की बात की जा रही थी। और यही कारण था कि जब एफआईआर की गई तो आरोपी नंबर 1 सांसद जियाउर रहमान बर्क को ही बनाया गया था। ये तमाम एफआईआर है। एफआईआर के बेसिस पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जफर अली की गिरफ्तारी हुई। जफर अली ने जो स्टेटमेंट दिए उस आधार पर अब सांसद की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। और आने वाले दिनों में जब उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी तो जफर अली के स्टेटमेंट के आधार पर भी जो पूछताछ है वो संभवतः की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। पैरेलल संभल पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। नहीं, और ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई जतिन कि जियाउर रहमान बर्क कैसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि सर्वे की टीम आ जाती है अचानक, हमें कुछ पता नहीं होता है, और इसके बाद वहां पर वो कैसे सर्वे का काम करने लगते हैं, हमें ये सब बताया जाना चाहिए था। लेकिन अब तो उनके साथी ने ही बता दिया कि झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब सांसद को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था उस समय से ही वो ये बोल रहे थे कि वो संभल में थे ही नहीं जब हिंसा हुई। वो उस समय हैदराबाद में थे और जमीयत की कोई कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड कर रहे थे। लेकिन आरोपी नंबर 1 इस बेसिस पे बनाया गया क्योंकि 70 से भी ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी सब संभल हिंसा मामले में की गई। उन्होंने कई लोगों की जो मौजूदगी थी वो सांसद के साथ अमूमन देखी जाती थी, और इसी बेसिस पर जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि वो सांसद के घर के आसपास जो कि दीपासराय इलाका पड़ता है वहाँ पर ही रहते थे। तो संभवतः इस लिंक को जोड़ते हुए
समय उनको आरोपी नंबर 1 एक एफआईआर में बनाया गया था और उसी एफआईआर के आधार पर उनको 8 तारीख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी बोला गया है। आपको याद होगा कि सांसद गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए थे, जहां से उन्होंने गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इतना बिल्कुल बोला था कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसी बीच जब जफर अली की गिरफ्तारी होती है और वो सांसद के रोल को और इलेबोरेट करते हैं, वो बताते हैं कि सर्वे के बारे में उन्हें जानकारी थी। वो बताते हैं कि जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, एक एक करके जो भीड़ इकट्ठी होना शुरू होती है और काफी ऐसे स्टेटमेंट है जिस पर ऑफिशियली अभी पुलिसकर्मी कुछ कहने से बच रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर पुलिसकर्मी कुछ ज्यादा जानकारी देंगे तो केस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है और यही कारण है कि इस पूरे मामले की जांच पैरेलल जो संभल पुलिस है वो तो कर रही है, लेकिन एसआईटी अलग से बना दी गई। एसआईटी ने ही जफर अली को गिरफ्तार किया, एसआईटी ने ही जफर अली से पूछताछ की और एसआईटी ने ही जफर अली को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अब संभवतः जब बर्क का नाम इसमें सामने आया और ये बोला जा रहा है कि उनको इस सर्वे के बारे में जानकारी थी, तो आरोपी नंबर 1 जब उन्हें बनाया गया था और उस बेसिस पर जो भीड़ इकट्ठी हुई उसमें बर्क का क्या रोल है, संभवतः ये सवाल जवाब 8 तारीख को किए जाएंगे। जतिन 8 तारीख को पेश होना है, 8 तारीख का समय तय किया गया है। लेकिन अब एक जानकारी, ये एडिशनल जानकारी है कि खुद कह रहे हैं जफर अली जामा मस्जिद के सदर की जानकारी सांसद बर्क को थी, तो क्या ये माने कि उनको पहले भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए या फिर 8 तारीख तय है? बता दें, संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संभल में एक तरफ हम लगातार आपको फ्लैग मार्च दिखा रहे हैं, इस बीच आपको बता दें जफर अली ने लिया है संसद में बर्क का नाम। उन्होंने कहा कि सर्वे की जानकारी बर्क को थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि लगातार जो बर्क है वो ये कह रहे थे कि नहीं हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन कैसे झूठ बोला गया है उनकी ओर से। ये बहुत बड़ी बात, जफर अली ने जो नाम लिया और कहा कि बर्क को पता था कि आखिर सर्वे कब होना है, पूछताछ कब होनी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पिछले दिनों पहले हिरासत में लिया गया, फिर उनसे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई और पूछताछ में कई बड़ी जानकारी मिली है। उन्होंने सांसद बर्क का नाम लिया है। उनका यह कहना है कि सर्वे जो होने वाला था उसकी जानकारी जियाउर रहमान बर्क को थी, जो कि संभल से सांसद हैं। यानी सीधे सीधे सवाल जो बार बार खड़े किए जा रहे थे बर्क को लेकर और बार बार ये कहा जा रहा था कि जियाउर रहमान बर्क के कहने पर ही, उकसाने पर ही भीड़ वहां इकट्ठी हुई है, ऐसे संकेत मिल रहे थे। और अब जब जफर अली जामा मस्जिद के सदर जिनकी गिरफ्तारी के बाद अब उन्होंने पूछताछ में यह खुलासा किया है, तो अब जांच की सुई एक बार फिर सांसद बर्क तक पहुंचेगी, क्योंकि संभल में सांसद बर्क पर कई आरोप इसके पहले भी लगते रहे हैं, खासतौर पर बिजली चोरी के आरोप, दूसरे आरोप। लेकिन ये मामला अलग है। ये मामला इसलिए अलग है क्योंकि 24 नवंबर को पिछले साल जो कुछ हुआ संभल में, उसकी जिम्मेदारी अब वहां के जनप्रतिनिधि और वो लोग जो लोगों के रहनुमा बनते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, अब उनकी बन जाती है। अब लगातार पुलिस प्रशासन उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और अब क्या सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ेंगी, अब ये सवाल है। तो आपको बता दें कि 8 अप्रैल को पुलिस के सामने पेश होना है जियाउर रहमान बर्क को, क्योंकि इसी मामले में नोटिस भी दिया गया है। लेकिन अब इस सवाल का क्या वो जवाब दे पाएंगे? जतिन हमारे साथ है। जतिन, लाख कोशिश करते रहे बर्क ये कहकर कि मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन हर बार उनका नाम सामने आ रहा है। अब जब 8 तारीख को उनसे पूछताछ होगी तो लगता है इसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये जवाब उनको देना होगा, क्योंकि जफर अली जो कि इस समय जुडिशियल कस्टडी में है, उन्होंने सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया है और बतौर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि सर्वे जब किया गया तो उस बारे में जो सांसद थे उनको इस बारे में जानकारी बिल्कुल थी। और अब जब कन्फेशन होगा और जब आमना सामना होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जाहिर तौर पर जफर अली के स्टेटमेंट को आधार बनाकर जफर अली के स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उस बारे में भी सांसद जियाउर रहमान से पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। 8 तारीख को पेश होना है, लेकिन आज भी संभल में जियाउर रहमान के लिए बड़ा दिन है। जो उन्होंने अपना घर बनाया था, जिसका नक्शा पास नहीं कराया था, डीएम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में सुनवाई है। इससे पहले 3 जो संबंध थे वो स्किप कर चुके थे। आज भी अगर पेश नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर जो अमूमन कार्रवाई होती है कानूनी तौर पर, वो उनके घर के खिलाफ भी की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जफर अली का जो स्टेटमेंट आया है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में जफर अली ने जो तमाम बातें की है, उन स्टेटमेंट के आधार पर अब सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। 8 तारीख को जब पेश होंगे तो तमाम स्टेटमेंट उनके सामने रखे जाएंगे। जफर अली ने क्लियर बताया कि 24 नवंबर को जब सर्वे कराया गया था शाही जामा मस्जिद का, उस समय उनको जानकारी थी, क्योंकि सांसद खुद वहां मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो उस समय 24 तारीख को हैदराबाद में थे। तो लोग किस तरीके से वहां पर इकट्ठे हुए, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि जफर अली से भी पूछे गए। तो उसी सवालों के जवाब में उन्होंने ये बिल्कुल बताया कि सांसद को जानकारी थी, क्योंकि शुरुआत से बोला जा रहा था कि बतौर सांसद तो वो वहां पर नहीं थे, लेकिन उनसे जुड़े लोग वहां पर थे। जब हिंसा हुई तो
कहीं ना कहीं उस हिंसा में उनके लोगों के शामिल होने की बात की जा रही थी। और यही कारण था कि जब एफआईआर की गई तो आरोपी नंबर 1 सांसद जियाउर रहमान बर्क को ही बनाया गया था। ये तमाम एफआईआर है। एफआईआर के बेसिस पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जफर अली की गिरफ्तारी हुई। जफर अली ने जो स्टेटमेंट दिए उस आधार पर अब सांसद की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में जब उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी तो जफर अली के स्टेटमेंट के आधार पर भी जो पूछताछ है वो संभवतः की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। पैरेलल संभल पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। नहीं, और ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई जतिन कि जियाउर रहमान बर्क कैसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि सर्वे की टीम आ जाती है अचानक, हमें कुछ पता नहीं होता है, और इसके बाद वहां पर वो कैसे सर्वे का काम करने लगते हैं, हमें ये सब बताया जाना चाहिए था। लेकिन अब तो उनके साथी ने ही बता दिया कि झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब सांसद को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था उस समय से ही वो ये बोल रहे थे कि वो संभल में थे ही नहीं जब हिंसा हुई। वो उस समय हैदराबाद में थे और जमीयत की कोई कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड कर रहे थे। लेकिन आरोपी नंबर 1 इस बेसिस पे बनाया गया क्योंकि 70 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी सब संभल हिंसा मामले में की गई। उन्होंने कई लोगों की जो मौजूदगी थी वो सांसद के साथ अमूमन देखी जाती थी और इसी बेसिस पर जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि वो सांसद के घर के आसपास जो कि दीपासरा इलाका पड़ता है वहां पर ही रहते थे। तो संभवतः इस लिंक को जोड़ते हुए उनको आरोपी नंबर 1 एक एफआईआर में बनाया गया था और उसी एफआईआर के आधार पर उनको 8 तारीख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए भी बोला गया है। आपको याद होगा कि सांसद गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए थे, जहां से उन्होंने गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इतना बिल्कुल बोला था कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसी बीच जब जफर अली की गिरफ्तारी होती है और वो सांसद के रोल को और इलेबोरेट करते हैं, वो बताते हैं कि सर्वे के बारे में उन्हें जानकारी थी। वो बताते हैं कि जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई, एक एक करके जो भीड़ इकट्ठी होना शुरू होती है और काफी ऐसे स्टेटमेंट है जिस पर ऑफिशियली अभी पुलिसकर्मी कुछ कहने से बच रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर पुलिसकर्मी कुछ ज्यादा जानकारी देंगे तो केस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है और यही कारण है कि इस पूरे मामले की जांच पैरेलल जो संभल पुलिस है वो तो कर रही है, लेकिन एसआईटी अलग से बना दी गई। एसआईटी ने ही जफर अली को गिरफ्तार किया, एसआईटी ने ही जफर अली से पूछताछ की और एसआईटी ने ही जफर अली को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अब संभवतः जब बर्क का नाम इसमें सामने आया और ये बोला जा रहा है कि उनको इस सर्वे के बारे में जानकारी थी, तो आरोपी नंबर 1 जब उन्हें बनाया गया था और उस बेसिस पर जो भीड़ इकट्ठी हुई उसमें बर्क का क्या रोल है, संभवतः ये सवाल जवाब 8 तारीख को किए जाएंगे। 8 तारीख को पेश होना है, 8 तारीख का समय तय किया गया है। लेकिन अब एक जानकारी, ये एडिशनल जानकारी है कि खुद कह रहे हैं जफर अली जामा मस्जिद के सदर की जानकारी सांसद बर्क को थी। तो क्या ये माने कि उनको पहले भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए या फिर 8 तारीख तय है?